हेलो। नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारा सेशन चलता है रात को 9 बजे, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए साथियों मैं आज आपके सामने लेके आया हूं उस सीरीज की क्लास नंबर नेक्स्ट, जिसका नाम रहेगा इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी की साथियों ये क्लास 8वीं है। इससे पिछली क्लास के अंदर साथियों हमने क्या देखा था? इससे पिछली क्लास के अंदर हमने भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा के बारे में जाना था, हमने भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा के बारे में जाना था, हमने भारत और चीन के बीच की जो मैकमोहन रेखा है, भारत अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है, भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, इन तीनों रेखाओं के बारे में हमने जाना था, कब कब इनका निर्माण हुआ। और इसके अलावा साथियों हमने भारत का जो समुद्री विभाजन है, यानी जो समुद्र के अंदर भारत का कहाँ तक अधिकार क्षेत्र है और वो अधिकार क्षेत्र के अंदर भारत क्या कुछ कर सकता है, उन सब के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश की थी। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को वो क्लास दी बेस्ट लगी होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक साथियों जो कुछ भी हमने किया है ना, वो पार्ट होता था हमारा भारत के बाहर बाहर का। बाहर बाहर का मतलब ये होता है भी भारत की जैसे सीमा होगी, भारत का क्षेत्र हो गया कितना किस देश के साथ में लगता है, भारत की समुद्री सीमा होगी कितनी लगती है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, भारत का अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार क्या है, यही तो आज तक पढ़ा हमने 7 क्लासों के अंदर। अब जो साथियों शुरू होगा ना जो पार्ट, वो होगा भारत का आंतरिक पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन बहुत से पीछे की क्लासों के अंदर बनेंगे साथियों, आप किसी भी एग्जाम के अंदर बैठ जाना, लगभग लगभग आपको जो पढ़ाया हुआ है ना उनमें से क्वेश्चन बनेंगे। वनडे एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जिन जिन एग्जामों के अंदर इंडियन जियोग्राफी आती है। भारत के बाहर से क्वेश्चन बनता है तो साथियों जो जो क्लासों के अंदर पढ़ा दिया उनको तैयार कर लेना अच्छे से, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके बाद में साथियों बात करते हैं, आज से जो पार्ट स्टार्ट होगा वो होगा भारत के आंतरिक भूगोल का। ठीक है, भी कितने राज्य हैं, कितने पर्वतीय प्रदेश हैं, कितने मरुस्थल हैं, कितनी नहरें हैं, कितनी नदियां, कितने नाले हैं, वो सब के बारे में आज से शुरू करेंगे। तो साथियों जिसके अंदर साथियों हम पढ़ेंगे सबसे पहले कुछ भारत के महत्वपूर्ण फैक्ट। महत्वपूर्ण फैक्ट का ये मतलब होता है साथियों, जैसे भारत के 7 स्टेट होते हैं जिनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को वो पता होगा कौन कौन से वो स्टेट होंगे। ठीक है, इसके बाद में साथियों एक होगा 3 बीघा कॉरिडोर, जो बांग्लादेश और भारत के बीच में पाया जाता है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा होगा साथियों सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, सिल्लीगुड़ी गलियारा जिसको बोला जाता है, उसके बारे में जानने की कोशिश की जाएगी। तो उम्मीद करता हूं सभी साथी इस क्लास को ध्यान से सुनेंगे, और ये क्लास साथियों जितनी क्लासें पिछली महत्वपूर्ण थी उससे भी ज्यादा क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से कम टीचर होते हैं जो इस टॉपिक को करवाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं साथियों पहली क्लास पहले टॉपिक से, जिस टॉपिक का नाम रहेगा साथियों, आपको नाम लिखना है सिलीगुड़ी गलियारा। सिलीगुड़ी गलियारा। ठीक है, अब ये सिलीगुड़ी गलियारा सर है क्या? ये साथियों सिलीगुड़ी पाया कहाँ पे जाता है? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए भी सिलीगुड़ी है क्या चीज है, कहाँ पे पाया जाता है। तो सिलीगुड़ी साथियों पश्चिम बंगाल के अंदर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? पश्चिम बंगाल के अंदर पाया जाता है। और ये जो गलियारा की बात कर रहा हूँ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ, ये साथियों गलियारा क्या करता है? 17 से 28 किलोमीटर चौड़ा है। सिलीगुड़ी गलियारा है वो 17 से 28, तो आप लिख सकते हो 28 किलोमीटर। ठीक है, लगभग लगभग लिख लेना साथियों, इसकी टोटल लेंथ लगभग 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 28 किलोमीटर चौड़ा यह गलियारा, यह गलियारा 28 किलोमीटर चौड़ा यह एक गलियारा है। यह गलियारा है जो, आपको क्या लिखना है साथियों, जो पूर्व में स्थित भारत के 7 राज्यों को पश्चिम भारत के साथ जोड़ता है। क्या करता है साथियों? पश्चिम भारत के साथ में जोड़ता है। कौन सा गलियारा साथियों? सिलीगुड़ी गलियारा। ये आपको नजर आ रहा होगा, इसको ही साथियों यहाँ पे एक क्षेत्र है, यहाँ पे एक जगह है जिसको क्या बोला जाता है साथियों? जिसको बोला जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, या सिलीगुड़ी
गलियारा के नाम से साथियों इसको जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना, किस नाम से जानते हैं साथियों, सिलीगुड़ी गलियारा के नाम से इसको जाना जाएगा। ये जो सारा का सारा पार्ट है साथियों आपको ब्लू कलर के अंदर नजर आ रहा होगा, ये सारा का सारा पार्ट किसका है, ये सारा का सारा पार्ट है वेस्ट बंगाल का। किसका है साथियों, वेस्ट बंगाल का है। तो यहाँ पे एक कॉरिडोर है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है साथियों, 17 से 28 किलोमीटर के मध्य ये चौड़ा है। मध्य 17 से 28 किलोमीटर, 17 से 28 किलोमीटर चौड़ा रास्ता चौड़ा है। और ये किस किस को जोड़ता है साथियों, जो भारत के पश्चिमी राज्य है ना, भारत के पूर्वी राज्य जिनको सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, उनको पश्चिमी भारत के साथ में जोड़ता है। कौन सा गलियारा साथियों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको आज पता चल गया होगा साथियों, पश्चिम बंगाल के अंदर सिलीगुड़ी गलियारा है, 17 से 28 किलोमीटर ये चौड़ा है। आप 28 किलोमीटर बोल सकते हो, लेकिन किस किस को जोड़ता है साथियों, जो सेवन सिस्टर देश हैं, सेवन सिस्टर स्टेट हैं भारत के, ठीक है, उनको जोड़ता है साथियों ये पश्चिमी भारत के साथ में। समझ में आ गई ना बात। अभी सिलीगुड़ी गलियारा है कहाँ पे, ये तो आपको पता चल गया होगा। अभी ये किन किन राज्यों को जोड़ता है उसके बारे में साथियों मैं आपको जानने की कोशिश करता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ किन किन राज्यों को जोड़ता है, और उसके बाद में उन राज्यों की लोकेशन बताऊंगा साथियों आपको मैप के अंदर। ठीक है, पहला राज्य हो जाएगा साथियों, जो पहला राज्य जोड़ता है इसको, वो कौन सा राज्य हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा असम। किस राज्य को जोड़ता है, असम हो जाएगा। असम के बाद में जो साथियों दूसरा राज्य होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश को पी से लिख रहा हूं, ठीक है, आप समझ जाना। पहला असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा राज्य कौन सा हो जाएगा, वो तीसरा राज्य हो जाएगा साथियों नागालैंड। कौन सा हो जाएगा, नागालैंड। कौन सा हो जाएगा साथियों, नागालैंड। जो चौथा राज्य हो जाएगा जिसको जोड़ता है, चौथा राज्य कौन सा हो जाएगा साथियों, मणिपुर। कौन सा हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, पांचवा हो जाएगा साथियों मिजोरम। छठा हो जाएगा साथियों त्रिपुरा। कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा। और सातवां हो जाएगा साथियों, जो सातवां स्टेट है वो हो जाएगा मेघालय। कौन सा स्टेट हो जाएगा, वो हो जाएगा मेघालय। ठीक है, इन 7 राज्यों को किस नाम से जाना जाता है साथियों, सेवन सिस्टर नाम के जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इन 7 राज्यों को, इन 7 राज्यों को साथियों सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। 7 सिस्टर यानी 7 बहनें हैं ये। कौन कौन सी, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 7 क्या हैं साथियों, 7 आपस के अंदर बहनें हैं। ये 7 भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं। अभी इन राज्यों की लोकेशन, जो सिलीगुड़ी गलियारा है ना, इन राज्यों को भारत के पश्चिम राज्यों के साथ में जोड़ता है। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं। ठीक है, ये आपको भारत का मैप नजर आ रहा होगा, ये सारा का सारा साथियों क्या है, ये सारा का सारा भारत का मैप है। इतना तो पता ही होगा, ये भारत का मैप नजर आ रहा होगा। ठीक है, अभी इसके बाद में साथियों क्या है, भारत के मैप के अंदर क्या दे रखा है साथियों, भारत के मैप के अंदर जो आपको लोकेशन दे रखी है इन 7 राज्यों की, उन लोकेशन के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा साथियों, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी किस किस राज्य की लोकेशन है। ये भारत का मैप आपको पता चल गया होगा। अभी भारत के मैप के अंदर उन 7 राज्यों की लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहां तक इसको क्या कर देते हैं साथियों, ड्रॉ। तो पहला राज्य कौन सा आ रहा है साथियों, पहले राज्य की बात करूं तो जो सेवन सिस्टर है उनके अंदर पहला राज्य कौन सा आ जाएगा, पहला राज्य आ जाएगा साथियों असम। कौन सा आ जाएगा पहला राज्य, पहला राज्य आ जाता है साथियों असम। ठीक है, इसके बाद में दूसरा कौन सा आ जाता है, दूसरा आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो आपको नजर आ रहा होगा रेड पेन से, ठीक है, ये रेड पेन वाला कौन सा राज्य हो जाएगा, ये रेड पेन वाला साथियों ये राज्य हो जाएगा असम। कौन सा राज्य हो जाएगा साथियों, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा असम। ठीक है, असम के बाद में साथियों आपको दूसरा राज्य नजर आ रहा होगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। अब ये इस अरुणाचल प्रदेश को मैं इस पेन से ड्रॉ कर रहा हूं तो आपको पता चल जाना चाहिए भी अरुणाचल प्रदेश कौन सा है। ये कौन सा राज्य हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 7 सिस्टर राज्यों की बात कर रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में साथियों जो तीसरा राज्य आ रहा है, तीसरा राज्य को क्या बोला जाता है साथियों, इसको बोला जाता है नागालैंड। क्या नाम दिया जाता है साथियों, इस राज्य को नाम दिया जाता है नागालैंड। तो ये राज्य हो जाएगा साथियों नागालैंड।
नागालैंड के बाद में साथियों मैं चौथे राज्य की बात करूं जो सेवन सिस्टर का हिस्सा है, चौथा राज्य कौन सा हो जाएगा? मणिपुर। कौन सा हो जाएगा साथियों? चौथा राज्य हो जाएगा मणिपुर। तो ये सारा का सारा क्या है इसके बाद में? ये सारा का सारा आ जाएगा साथियों मणिपुर। कौन सा आ जाएगा? मणिपुर आ जाएगा। ये चौथा राज्य है। पांचवें राज्य की बात करूं तो पांचवा राज्य कौन सा है साथियों? पांचवा राज्य आ जाएगा मिजोरम। कौन सा आ जाएगा पांचवा राज्य? पांचवा राज्य आ जाएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम को पीले पेन से टिक करता हूँ। ये सारा का सारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा साथियों मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम के बाद में जो साथियों छठा राज्य आ जाएगा, छठे राज्य की बात करूं तो छठा राज्य कौन सा आ रहा है? फिर से त्रिपुरा आ रहा है। कौन सा आ रहा है साथियों छठा राज्य? ये राज्य आ रहा है साथियों त्रिपुरा। कौन सा राज्य है ये राज्य है साथियों त्रिपुरा। तो ये त्रिपुरा आ जाएगा। त्रिपुरा के बाद में साथियों सातवें राज्य की बात करते हैं तो सातवां राज्य यहाँ पे आपको एक राज्य नजर आ रहा होगा, जिस राज्य का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा साथियों मेघालय। क्या नाम होगा इसका नाम? इसका नाम होगा मेघालय। ये सारे के सारे साथियों सात राज्य हैं भारत के। सेवन सिस्टर के नाम से इनको जाना जाता है। अभी इनको किस नाम से जाना जाता है साथियों? इनको सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे एक कॉरिडोर है पश्चिम बंगाल का। क्या कॉरिडोर है? यहाँ पे एक कॉरिडोर है जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। 28 किलोमीटर चौड़ा ये एक रास्ता है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य है कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। मैप के अंदर लोकेशन इनकी बता दी है। इन राज्यों को पश्चिम राज्य के साथ में जोड़ता है। समझ में आ गया? सिलीगुड़ी कॉरिडोर समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को। सिलीगुड़ी कॉरिडोर ठीक है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर किसको कहते हैं? तो यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या है किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत तो बता देना है तो। समझ में आ गई ना? अभी इसके बाद में साथियों मैं आपको मैप के अंदर बताऊं तो मैप के अंदर कौन कौन से राज्य हैं, चलो आज लिख ही देते हैं ना मैप के अंदर कौन कौन से राज्य हैं। तो ये ऊपर ही ऊपर ये बाउंड्री किसकी आ जाएगी साथियों? ये आ जाएगी साथियों किसकी आ जाएगी? ये बाउंड्री आ जाएगी लद्दाख की। कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा लद्दाख। लद्दाख के बाद में ये कौन सा आ जाएगा साथियों? इसको बोला जाएगा J&K, यानी किस नाम से जाना जाएगा? जम्मू और कश्मीर के नाम से इसको जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? जम्मू और कश्मीर के नाम से। ठीक है, लद्दाख का पता चल गया, जम्मू कश्मीर का पता चल गया। जम्मू कश्मीर के बाद में जो सबसे नीचे राज्य आएगा जम्मू कश्मीर से नीचे, उस राज्य को क्या नाम दिया जाएगा? इसको नाम दिया जाएगा साथियों पंजाब। तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? ये हो जाएगा साथियों हमारा भारत का पंजाब। पंजाब के इस साइड में ये कौन सा राज्य हो जाएगा? तो इस राज्य का नाम दिया जाता है साथियों हिमाचल प्रदेश। किस नाम से जाना जाता है इसको? HP के नाम से जाना जाता है, यानी हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के बाद में साथियों हिमाचल प्रदेश से नीचे एक राज्य आएगा। इस राज्य का नाम क्या होगा साथियों? इसका नाम होगा UK, यानी उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बिल्कुल जस्ट साथ में जो राजस्थान के बाउंड्री साझा करता है राजस्थान के साथ में, उसको HR यानी हरियाणा राज्य के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई ना बात, या नहीं आई अभी? आगे समझ में? इसके बाद में साथियों बात करते हैं तो इसके नीचे कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा मारो राजस्थान। कौन सा आ जाएगा साथियों? ये आ जाएगा हमारा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के जस्ट नीचे ये कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा साथियों गुजरात। कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा गुजरात। और गुजरात के बाद में ये वाला राज्य कौन सा आ जाएगा? ये वाला राज्य साथियों आ जाएगा UP। कौन सा आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बिल्कुल जस्ट नीचे कौन सा आ जाएगा? ये वाला साथियों राज्य आ जाएगा उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश। कौन सा आ जाएगा? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे राज्य आ जाएगा, यानी गुजरात के नीचे कौन सा राज्य आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा साथियों गुजरात के जस्ट नीचे एक राज्य आता है जिसका नाम क्या है साथियों? महाराष्ट्र। क्या नाम है जिसका? महाराष्ट्र नाम है। क्या नाम है? MR, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बिल्कुल जस्ट पास में या छोटा सा राज्य है जिसको क्या बोला जाता है साथियों? गोवा बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है साथियों? गोवा बोला जाता है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? इसके बाद में साथियों बात करूं तो ये कौन सा राज्य आ जाएगा? आपको ये ऊपर दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये आ जाएगा साथियों सिक्किम। कौन सा आ जाएगा? सिक्किम आ जाएगा, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर की साइड में पाया जाता है सिक्किम। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
गोवा के बाद की बात करूं तो साथियों गोवा से जस्ट नीचे कौन सा राज्य आ जाएगा, गोवा से जस्ट नीचे आ जाएगा साथियों ये वाला राज्य है, जिसको क्या नाम दिया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है साथियों कर्नाटक। क्या नाम दिया जाता है साथियों, कर्नाटक नाम दिया जाता है, के आर से इसको लिखते हैं। कर्नाटक के बाद में साथियों ये वाला राज्य कौन सा आ जाएगा, ये वाला राज्य आ जाएगा केरला। कौन सा आ जाएगा, केरला। केरला के बाद में साथियों इस साइड वाला जो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का राज्य कहलाता है उसको बोला जाता है साथियों तमिलनाडु। क्या नाम से जाना जाता है साथियों इसको, इसको तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के ऊपर एक राज्य पाया जाता है साथियों ये लंबा सा, जिसको किस नाम से जाना जाएगा, तमिलनाडु के ऊपर जो राज्य है साथियों इसको आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से, एपी यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के अंदर अंतर है साथियों, मैंने भी आपको एक दिन करवा दिया था, ठीक है, तो वो मैं उसके नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर उसको सही भी करवा दिया था मैंने। अरुणाचल आंध्र प्रदेश तक समझ में आ गया, आंध्र प्रदेश राज्य कहाँ पे स्थित है। आंध्र प्रदेश के बाद की बात करें साथियों, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश पता चल गया। आंध्र प्रदेश के बाद अगर मैं राज्य की बात करूं तो साथियों आंध्र प्रदेश के बाद का राज्य कौन सा आ जाएगा, आंध्र प्रदेश के ऊपर जो राज्य है साथियों इसको बोला जाएगा साथियों ओडिशा। क्या किस नाम से जाना जाएगा, इसको बोला जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के जिल जस्ट साथ वाला ये वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, ये वाला राज्य साथियों हो जाएगा छत्तीसगढ़। कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ ये वाला राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बिल्कुल नीचे ये वाला राज्य जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था इसको क्या बोला जाता है साथियों, तेलंगाना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तेलंगाना राज्य बोला जाता है। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उड़ीसा तक समझ में आ गया। उड़ीसा से ऊपर कौन सा राज्य शुरू होता है, उड़ीसा के बाद में साथियों ये वाला राज्य कौन सा शुरू होगा, उड़ीसा के बाद में ये वाला राज्य शुरू होगा साथियों पश्चिम बंगाल। कौन सा शुरू होगा, ये वाला राज्य, तो इस राज्य का नाम होगा साथियों पश्चिम बंगाल। ये ऊपर तक फैला हुआ है पश्चिम बंगाल, WB के नाम से इसको जाना जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बिल्कुल जस्ट वाला राज्य ये वाला राज्य कौन सा हो जाएगा साथियों, पश्चिम बंगाल के बिल्कुल जस्ट वाला राज्य ये हो जाएगा साथियों JR यानी झारखंड। और झारखंड के ऊपर ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों बिहार। कौन सा हो जाएगा, बिहार राज्य हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात, कौन सा राज्य हो जाएगा ये वाला, तो ये वाला राज्य हो जाएगा साथियों बिहार, ठीक है साथियों। तो ये था भारत का जो पॉलिटिकल मैप है जिसको हम पॉलिटिकल मैप के नाम से जानते हैं वो। अभी इसके अंदर मैं आपको बता दूं भारत के राज्य, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद में 7, 7 के बाद में 8 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 11, 11 के बाद में साथियों ये आ जाएगा 12, 12 के बाद में ये आ जाएगा 13, 13 के बाद में ये आ जाएगा 14, 14 के बाद में 15, 15 के बाद में 16, 16 के बाद में 17 और 18वां हो जाएगा गोवा। गोवा और ये हो जाएगा साथियों एक 19 और ये एक हो जाएगा 20, ठीक है, कितने हो जाएंगे 20। और एक राज्य और कौन सा बच रहा है जिसको टिक मार्क नहीं किया साथियों, तो वो एक हो जाएगा 21 सिक्किम, ठीक है। ये हो जाएंगे 21, 21 राज्य हो जाएंगे। 22वां हो जाएगा असम, 23वां हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, 24वां हो जाएगा नागालैंड, 25वां हो जाएगा मणिपुर, 26वां हो जाएगा मिजोरम, 27वां हो जाएगा त्रिपुरा और 28वां हो जाएगा मेघालय। तो भारत के 28 राज्य साथियों आपके सामने मैप के अंदर मैंने आपको दे दिए, कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हैं, तो इनको मैंने लोकेशन आपकी बता दिया। देख लेना एक बार, मानवीय भूल मेरे से भी हो सकती है लेकिन 100% ये सही है, इस प्रकार से ही राज्यों की लोकेशन होती है, ठीक है। मानवीय भूल कोई बड़ी बात नहीं है साथियों, हो सकती है मानवीय भूल लेकिन 100% ये सही है, ठीक है। तो ये भारत के राज्य मैंने आपको सिखा दिए, भारत के राज्य कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे भारत के राज्य हैं। सेवन सिस्टर और सिलीगुड़ी गलियारा के बारे में साथियों मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट के अंदर हमें क्या करना है साथियों, नेक्स्ट के अंदर हमें जो पढ़ना है उसका नाम रहेगा सेवन सिस्टर के बारे में जान लिया। अभी इसके बाद में साथियों जानेंगे किसके बारे में, जानेंगे सेवन सिस्टर के बाद में, तो सेवन सिस्टर के बाद में साथियों जानने की कोशिश करेंगे तीन बीघा गलियारा के नाम से जो जगह पाई जाती है उसको जानने की कोशिश की जाएगी। किसको, तीन बीघा गलियारा के नाम से जो जगह पाई जाती है उसको जानने की कोशिश करेंगे। किस नाम से जानी जाती है साथियों, वो जानी जाती है तीन बीघा गलियारा। तो आपको हेडिंग क्या लगानी है साथियों, हेडिंग लगानी है तीन बीघा गलियारा।
3 बीघा गलियारा या 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ पे है ये और किन किन देशों के बीच में है साथियों? तो ये है भारत और बांग्लादेश के बीच में। किसके बीच में? भारत व बांग्लादेश के बीच में पाया जाता है, बीच में। ठीक है, क्या निशानी है इसकी, क्या खासियत है सर? तो इसकी खासियत क्या है साथियों? जो 3 बीघा गलियारा है ना, वो 2011 में भारत ने 3 बीघा जमीन बांग्लादेश को लीज पर दी थी। लीज पर मतलब रेंट पे दी थी। लीज को उसको बोलते हैं, बांग्लादेश को लीज पर दी थी 99 वर्षों के लिए। ठीक है, तो इसके लिए इतना ही होता है कि भारत ने 2011 में अपनी 3 बीघा जमीन, अपनी 3 बीघा जमीन किसको दी थी? अपनी 3 बीघा जमीन साथियों बांग्लादेश को दी थी। किसको दी थी? 3 बीघा जमीन, तो 3 बीघा जमीन दी थी बांग्लादेश को। ठीक है, किसको दी थी 3 बीघा जमीन? बांग्लादेश को लीज पर दी थी, बांग्लादेश। निन्यानवे वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 99 वर्षों के लिए। ठीक है, 3 बीघा गलियारा और सिलीगुड़ी कॉरिडोर, दो याद रख लेना साथियों, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है साथियों, 3 बीघा गलियारा हो गया, भारत और बांग्लादेश के बीच में है। भारत ने 2011 के अंदर अपनी जमीन 3 बीघा किसको दी थी? अपनी जमीन 3 बीघा दी थी साथियों बांग्लादेश को। किसको दी थी? 3 बीघा जमीन दी थी बांग्लादेश को। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको क्या करवाया था? सिलीगुड़ी कॉरिडोर करवाया था। सिलीगुड़ी कॉरिडोर 7 सिस्टर राज्यों को भारत के पश्चिमी राज्यों के साथ में जोड़ता है। ये भारत का मैप है। भारत के मैप के अंदर 28 राज्यों की काउंटिंग करवाई थी नाम भर के। तो ये आप देख लेना साथियों। ठीक है, भारत का पॉलिटिकल मैप है वो भरना सिखा दिया। कल इसकी प्रैक्टिस साथियों और करवा दूंगा, ताकि आप कभी भी भारत का मैप भरोगे और भारत का जो आप क्लास लगाते हो ना, तो आपके सामने एक भारत का खाली मैप कल ले आना और उनको एक बार मैं भर के आपको बताऊंगा और उसके बाद में आप भर के देखना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा भी कौन सा राज्य कहाँ पे पाया जाता है। मैप से जितना जल्दी साथियों जियोग्राफी सीखता है ना, वैसे साधारण पढ़ने से या पढ़ाने से नहीं सीखता। तो आप मैप का उपयोग ज़्यादा किया कीजिए। ठीक है साथियों, अब भी देख लेना कल की क्लास के अंदर जो हमारा पार्ट रहेगा साथियों, कल की क्लास के अंदर हम भारत की भौतिक विशेषताओं को जानने की कोशिश करेंगे। भौतिक विशेषताओं को मतलब भारत के अंदर पर्वत देखेंगे, पर्वत कौन कौन से हैं भारत के अंदर। ठीक है, पर्वत के बाद में साथियों भारतीय मरुस्थल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उत्तर भारत के मैदानों को जानने की कोशिश करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत को देखेंगे और प्रायद्वीपीय भारत के बाद में साथियों तटीय मैदानों को देखेंगे। ठीक है, तटीय मैदानों के बाद में जो साथियों द्वीप समूह हैं भारत के, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, इन सब को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो भारत की भौतिक विशेषताएं जो पार्ट शुरू होगा वो होगा साथियों कल से शुरू। ठीक है, तो आज तक साथियों जो भी हमने पढ़ा है वो भारत के बाहर बाहर का पढ़ा है। भारत की सीमा किस किस देशों के साथ में लगती है, कितने राज्यों की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने राज्य बनाते हैं, कब कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कब कितनी किसने साझा की थी, वो सारा का सारा मैंने आपको बायोडाटा कल की क्लास के अंदर या इससे पहले जो 6 क्लासें ली हैं उनकी उनके अंदर दे दिया था। ठीक है साथियों, तो कल से शुरू होने जा रहा है साथियों इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसको बोला जाता है साथियों भारत की भौतिक विशेषताएं, जिसके अंदर हम भारत का डिवीजन करेंगे सबसे पहले 5 या 6 भागों के अंदर। उसके बाद में एक एक डिवीजन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से हम जो भारत की जियोग्राफी है साथियों उसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। और जो विद्यार्थी सीईटी पीटीआई का एग्जाम देने जा रहे हैं या पीटीआई की भर्ती देख रहे हैं, तो उनके लिए ये क्लास साथियों महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन टॉपिकों में से आपके बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जिन जिन विद्यार्थियों के लिए जिन जिन सिलेबस के अंदर भारत का भूगोल है उन सभी के लिए ये सीरीज साथियों शुरू की गई थी। तो इस सीरीज का साथियों जरूर फायदा उठाएं। आप साथ के साथ देखते रहें, साथ के साथ अपने नोट्स को हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पूरी डिटेल डिस्कशंस कर रहा हूँ साथियों, पूरी डिटेल से करवा रहा हूँ इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, तो ये थी साथियों आज की हमारी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को
सब सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।